आपके दोस्त और हमारे पोस्टमैन वाले भैया की, याद है? तो उसी स्टोरी पे वापस जाते हैं। आपने अपने दोस्त के लिए एक पत्र, एक लेटर, एक चिट्ठी लिखी, ठीक है। चिट्ठी के ऊपर उनका अंदर संदेश जो भी लिखना था लिख लिया, ओके। चिट्ठी को अच्छे से रैप वैप करके उसके ऊपर दोस्त मिस्टर XYZ करके लिख लिया और पोस्टमैन वाले भैया को पकड़ा दिया लेटर। भाई उनको बोला कि भाई मेरा दोस्त का नाम ये है, आप लेके मेरे दोस्त को चिट्ठी पहुंचा दे। क्या वो पोस्टमैन वाले भैया सही जगह पे या सही इंसान के पास आपका लेटर पहुंचा पाएंगे? नहीं नहीं, नो नो। क्यों नहीं? क्यों नहीं? एड्रेस नहीं था। थैंक यू सो मच। यस, एड्रेस या पता का जिक्र नहीं था, ना ही उल्लेख था। तो आपकी बॉडी में भी कभी भी चोट लगती है तो आप कैल्शियम और विटामिन डी क्यों लेते हो? ताकि आपकी हड्डियों में या मांसपेशी में अगर कहीं पे चोट लगी है या कहीं पे कैल्शियम और विटामिन डी का संरक्षण खत्म हो रहा है या टूट रहा है या बाहर निकल रहा है, उसको डिपॉजिट करना है, राइट? तो उसके लिए करते हो। तो सही जगह का पता कैसे पता चलेगा? डेफिनेटली आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर कट हो गया, यहाँ पे चोट लग गई, सबसे पहली चीज आपको क्या देखने को मिलेगी? कोई बता सकता है? एनीवन? थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर पकड़ लिया तो आपको, कट हो गया तो खून आएगा, लेकिन अगर डैमेज हुआ या कहीं क्लॉट, वेरी नाइस, मंजू जी ने अच्छा बोला। क्लॉटिंग, और क्लॉटिंग का साइन आता है एक लालपन, गुलाब, स्वेलिंग और एक रेड रेड जैसा पेलनेस यहाँ पे देखने को मिलता है। चारों ओर लाल 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 ऐसे हो जाता है, जैसे सूजन आ गई है वैसे सिम्टम्स आते हैं। और उस सूजन का एक मुख्य कारण क्लॉटिंग होता है, जो प्लेटलेट से इंडिकेट होता है, और उसके पीछे का मॉड्यूलेटर होता है, यस, यही विटामिन के, जो कैल्शियम या कहीं मांसपेशी पे चोट आई, हड्डियों पे चोट आया, इसी का इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। और ये लेटर में लिखी गई उस पते की तरह है। भाई अगर मैंने लिखा ये एड्रेस है, यहाँ मैं इंडिया भर में इस कोने पे रहती हूँ, तभी जाके पोस्टमैन वाले भैया एज अ विटामिन डी मेरे कैल्शियम को सही जगह पे पहुंचाएंगे। उसी की अनुपस्थिति की वजह से हम कुछ डेटा देख लेते हैं। ICMR की 2020 की स्टडी बताती है लगभग हर 2 में से 1 भारतीय कैल्शियम विटामिन डी के सेवन के बाद भी डेफिशिएंसी से पीड़ित होते हैं। लगभग 40 उम्र के बाद हर एक महिला ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से घिरे रहती है। विटामिन K2 में कैल्सिफिकेशन, विटामिन K2 की अनुपस्थिति की वजह से नसों में, खून की नसों में स्क्लेरोसिस मतलब कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरी एक कंडीशंस देखी जाती है, और जिसकी वजह से भारतवर्ष लगभग 10,000 करोड़ एनुअली खर्चा करता है इन हड्डियां और मांसपेशी के डेवलपमेंट के लिए। आयुर्वेदा में इसी विटामिन के का जिक्र लीफी ग्रीन शाक वर्ग के नाम से किया गया है, जो आपको हल्के में बार बार बोलते हैं हमारे बुजुर्ग, भाई तबीयत खराब है साग सब्जी खा लो, बदन दर्द है साग सब्जी खा लो, खून में कमी आ रही है साग सब्जी खा लो। भाई ये एक तरह का इन्फॉर्मेटर है, ये लेटर में लिखी गई उस पते की तरह है जो हर एक कारणों को उनका पता बताता है, ताकि आवश्यकता के हिसाब से ज़रूरत की कमी को पूरा किया जा सकता है। और साथ ही साथ खून की नसों में कैल्शियम के डिपोजिशंस को भी ये प्रोहिबिट करता है, जो विटामिन के का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, क्योंकि कैल्शियम मांसपेशी में भी ज़रूरत है, हड्डियों में भी ज़रूरत है। अगर विटामिन के की अनुपस्थिति होती है तो ये कैल्शियम जाके आपकी खून की नसों में जमाट बन जाती है, और यही तथ्य हमारे कुछ आर्टिकल्स जो इन्हीं बातों की पुष्टि करते हैं। The solution is the combination of 3: कैल्शियम, विटामिन डी एंड विटामिन K2। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो सही लेटर, सही चिट्ठी, सही इंसान के पास, सही व्यक्तित्व के साथ जाके पहुंचेगा। मतलब अगर आपकी चिट्ठी कैल्शियम है और डाक वाले भैया मेरे विटामिन डी है, तो लेटर में लिखी गई पते या एड्रेस
मेरा विटामिन के। तो तीनों का समूह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हड्डियों की, दांतों की या फ्रैक्चर रिस्क की बात की जाए, या नसों में आर्थेरोस्क्लेरोसिस जैसे कैल्सिफिकेशन प्रॉपर्टी की बात की जाए, या हड्डियों मांसपेशियों में लचीलापन, मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए, तो तीनों का समूह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आसान भाषा में 4 टारगेटेड ऑडियंस। सबसे पहले हड्डियों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सारी समस्याओं में ऑर्थोडॉक के कॉम्बिनेशन के साथ ये 3 जाएंगे। दूसरे कौन कौन से? जिन भी लोगों को मोटापे की समस्या है और उसकी वजह से घुटनों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन पे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टंटेड ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, मतलब हड्डियाँ बहुत पतली पतली है, ऑस्टियोपेनिया जिसको बोलते हैं। तो अगर उम्र बढ़ने की वजह से बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वहाँ पे भी आप दे सकते हो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3। चौथी और इम्पॉर्टेंट, जिन जिन लोगों को आर्थेरोस्क्लेरोसिस एक तरह का कंडीशन मैंने बताया, मतलब खून की नसों में प्लेक का जमा हो जाना, तो वहाँ पे भी विटामिन के एक बहुत अच्छा सपोर्टिव रोल प्ले करता है। हाँ, एक चीज़ एस्ट्रिक मार के लिख लो, जिन भी लोगों को अगर कोई क्रोनिक डिजीज की वजह से ब्लड थिनर मेडिकेशन में चल रहा है, एक बार पूछ लेना कि भाई आपको ब्लड थिनर का कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली इट इज सेफ। अगर चल रहा है तो विटामिन के को थोड़ा सा अवॉइड करना है। नेक्स्ट है वेल रूट का स्पायराडॉक का टैबलेट, और ये फेवरेट फूड है उस एक एनिमल का जो पूरी दुनिया में एनिमल के कैटेगरी में सबसे ज्यादा जिंदा रहता है। कोई एनी गेसेस हु इज दैट? कोई बता सकता है कौन ऐसा एनिमल है जो सबसे ज्यादा? वेरी नाइस राकेश जी। कछुआ, टॉर्टोइज जिसको आप बोलते हो। टॉर्टोइज लगभग 200 साल तक धरती पे जिंदा रहता है, एक अलौकिक सुपर फूड की वजह से, जो उसका फेवरेट हर्बल फूड है जिसका नाम है स्पिरुलिना, और उसी के अंदर मौजूदा पोषक तत्व और एक सुपर फूड कंपाउंड जिसका नाम है फाइकोसियानिन के कंपाउंड को हमने अभी मॉडर्न मेडिसिनल स्टडीज या न्यूट्रास्यूटिकल स्टडी में सुपर फूड के नाम से जानते हैं, जो हर एक जगह पे, अभी से नोट कर लो, ये चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट की कोई डेफिशिएंसी हो, मतलब आपके बच्चे में या आपके शरीर में अगर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी, B12, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कोई भी डेफिशिएंसी में एज अ कोफैक्टर काम आता है। एक हल्की भूख और थकावट और पुअर स्टैमिना की प्रॉब्लम में भी मदद करता है, और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये सुपर फूड का जिक्र एग्जैक्ट सेंचुरी के वक्त से आयुर्वेदा में और नासा में जो एस्ट्रोनॉट्स काम करते हैं, वो जब भी कॉस्मिक लैंड्स में जाते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे समय के लिए, मिशन के लिए, वहाँ पे भी स्पिरुलिना एज अ फूड दिया जाता है। इन सारे तथ्यों से और प्राचीन ग्रंथों से मिली गई डेटाबेस या प्रमाणिक बातों से हमने 3 चीज़ों को यहाँ पे इकट्ठे किया है एज अ की इंग्रेडिएंट, जो है स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर जो हर्बल क्लोरोफिल कंपाउंड्स, बीटा कैरोटीन और विटामिन ए, आयरन, B12 और अमाइनो एसिड, और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो हर्बल तत्व मौजूद है जिसका नाम है फाइकोसियानिन, उसके कंपाउंड को मॉडर्न वैलिडेटेड स्टडी आर्टिकल से रेफरेंस को बेस करके हमने सोल्यूशन बनाया है वेल रूट का स्पायराडॉक, जिसके अंदर 500 मिलीग्राम का स्टैंडर्डाइज स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट मौजूद है, जो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ स्टैमिना, खून की कमी, थकावट, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ साथ स्किन, हेयर और आई हेल्थ को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। आसान भाषा में 4 टारगेटेड ऑडियंस। सबसे पहले जो भी इंसान B12 की डेफिशिएंसी से ज़्यादा पीड़ित हैं, उनको या नसों में कोई भी तरह का तनाव दिक्कत आती है, तो डेफिनेटली स्पिरुलिना को एज अ कोफैक्टर वहाँ पे ऐड कर।
और दूसरे जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से मोटापा बहुत टाइम तक बॉडी पे है, थायराइड बढ़ता है, हाइपोथायराइड हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, पीसीओएस पीसीओडी होता है, वजन बढ़ने लगता है, मोटापा का शिकार हो जाते हैं, डायबिटीज बढ़ती है, डायबिटीज इनडायरेक्टली नहीं बोल सकते, हाँ जो पर्टिकुलर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है वो उसकी वजह से अगर एक्सक्यूज मी उसकी वजह से अगर वजन बढ़ने लगता है तो डेफिनेटली स्पिरुलिना इज द बेस्ट सोल्यूशन। ओके, और साथ ही साथ इसके अंदर मौजूदा क्लोरोफिल के कंपाउंड्स आपके स्किन ड्राइनेस, इन जनरली स्पिरुलिना और जिंसिंग के कॉम्बिनेशन को एंटी एजिंग सप्लीमेंट सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई बंदा सिर्फ एजिंग और मतलब 40 की उम्र में 60 साल का दिख रहा है, उनकी स्किन थोड़ी ढीली हो चुकी है, रिंकल्स फाइन लाइन ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को स्पिरुलिना और जैसे मैंने बोला कि जिनसिंग का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एक टैबलेट आप खाने के साथ या खाने के बाद ले सकते हो। फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप इसको किसी भी एज ग्रुप के साथ दे सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनली ट्रायल्ड एंड टेस्टेड केस है थायराइड के साथ। जैसे मैंने बोला, हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से अगर मोटापा बहुत टाइम तक बॉडी पे है तो ये बहुत अच्छा काम करता है वजन को नियंत्रित करने में। दूसरा, आप सबका कई बार मैंने चैट बॉक्स में सवाल देख लिया था कि भाई वजन बढ़ाने के लिए मैडम कौन सा चीज़ सजेस्ट करेगी। यस, योर द सोल्यूशन इज राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। वेल रूट का मास डॉग का पाउडर, जो एक तरफ वजन बढ़ाने का तरीका बोला जाए तो कोई भूल नहीं होगी, क्योंकि ये जो हमारे शरीर में लो स्टैमिना, बार बार होने वाले थकावट, तनाव, मांसपेशी की हानि और में